कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर सदियों पुरानी गणित की पहेली को कैसे हल कर सकता है? आज हम एक ऐसे ही बहुत चालाकी से लिखे गए कोड की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसा कोड जो एक मैजिक स्क्वायर ढूंढ निकालता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। पहले समझेंगे कि ये रहस्य है क्या, फिर देखेंगे कि इसके नियम क्या हैं, कोड की स्ट्रैटेजी क्या है, टेस्ट कैसे होता है और आखिर में ये कोड कितना कुशल है, मतलब प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन की परफॉर्मेंस तक सब कुछ। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, मैजिक स्क्वायर का रहस्य। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये मैजिक स्क्वायर होता क्या है, क्योंकि इसी पर तो हमारा पूरा एनालिसिस बेस्ड है। सीधी भाषा में समझें तो ये एक 3 बाय 3 का ग्रिड है, एक जाल जैसा। इसमें 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं। और जादू पता क्या है? जादू ये है कि किसी भी लाइन को जोड़ें, चाहे वो सीधी हो, खड़ी हो या फिर तिरछी, टोटल हमेशा एक ही आएगा। है ना दिलचस्प? तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस जादू के रूल्स क्या हैं। क्योंकि एक मैजिक स्क्वायर ढूंढने से पहले उसके नियम जानना तो जरूरी है। आखिर वो बनता कैसे है? अच्छा, तो कोई भी 3 बाय 3 ग्रिड मैजिक तभी कहलाएगा जब कुछ शर्तें पूरी हो। पहली चीज, सारे नंबर्स अलग अलग होने चाहिए, कोई रिपीट नहीं। दूसरी, सारे नंबर्स 1 और 9 के बीच में होने चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी, तीनों पंक्तियां, तीनों कॉलम और हाँ, दोनों विकर्ण, इन सब का टोटल एक ही नंबर आना चाहिए। तो सवाल ये है कि 1 से 9 तक के नंबर्स के लिए ये मैजिक सम है क्या? वेल, ये हमेशा 15 होता है, हमेशा। इस नंबर को ध्यान में रखिएगा क्योंकि हमारा कोड हर ग्रिड को इसी मैजिक नंबर 15 के सामने टेस्ट करता है। ओके, तो अब नियम पता चल गए हैं। अब बात करते हैं खोज की रणनीति की। सोचिए, एक जासूस एक बड़े से नक्शे पर एक छोटा सा सुराग ढूंढ रहा है। हमारा कोड भी कुछ कुछ वैसा ही करता है, बस बहुत बहुत तेजी से। ये कोड एक तकनीक इस्तेमाल करता है जिसे कहते हैं स्लाइडिंग विंडो। मतलब ये ग्रिड के एक कोने से शुरू होता है, एक 3 बाय 3 के छोटे से हिस्से को देखता है, उसको टेस्ट करता है। अगर वो मैजिक स्क्वायर नहीं है तो आगे बढ़ जाता है, विंडो को एक कदम दाईं ओर खिसका देता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक पूरे बड़े ग्रिड के हर मुमकिन 3 बाय 3 हिस्से की जांच ना हो जाए। एकदम सिस्टमैटिक तरीका। तो अब आते हैं सॉल्यूशन के बिल्कुल दिल में, द मैजिक टेस्ट। यहीं पर कोड का वो इज मैजिक स्क्वायर फंक्शन काम आता है। और सच कहूं, असली जादू यहीं होता है। और अब जो स्क्रीन पर है, ये इस कोड की सबसे स्मार्ट चीज है, एक बहुत ही चालाक शॉर्टकट। ये मैजिक स्क्वायर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इससे बहुत सारा टाइम बचता है और ये काफी दिलचस्प है। तो सवाल है, केंद्र में 5 ही क्यों होना चाहिए? ऐसा क्या खास है 5 में? जरा सोचिए, 1 से 9 तक के सारे नंबर्स को जोड़ें तो टोटल आता है 45। ठीक है, अब इसको 3 पंक्तियों में बांटना है तो हर पंक्ति का टोटल 15 होना जरूरी है। जो केंद्र का नंबर है ना, वो 4 लाइनों का हिस्सा है, एक सीधी, एक खड़ी और दोनों तिरछी। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए उस नंबर को बिल्कुल बीच का नंबर यानी 5 होना ही पड़ता है। और हमारा कोड इसी ट्रिक का फायदा उठाता है। जिसके केंद्र में 5 नहीं, वो ग्रिड पहली फुर्सत में रिजेक्ट। चलो, मान लिया केंद्र में 5 है, तो कोड आगे बढ़ता है अपनी दूसरी जांच पर। अब वो ये देखता है कि ग्रिड के अंदर के सारे 9 नंबर्स क्या वो यूनिक हैं, मतलब कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा, और क्या वो सारे 1 से 9 की रेंज में हैं। अगर कोई भी नंबर रिपीट हुआ या रेंज से बाहर हुआ तो ग्रिड वहीं पर फेल। और आखिर में, अगर ग्रिड ने पहले 2 पड़ाव पार कर लिए तो आती है आखिरी और सबसे डिटेल्ड जांच। अब कोड 8 के 8 जोड़ चेक करता है, तीनों पंक्तियां, तीनों कॉलम और दोनों विकर्ण। क्या सबका टोटल हमारा मैजिक नंबर 15 है? अगर सब कुछ मैच हो गया, तब जाके उस ग्रिड को एक असली मैजिक स्क्वायर का दर्जा मिलता है। तो हमारे पास एक काम करने वाला सॉल्यूशन तो है, लेकिन सवाल ये है कि ये कितना अच्छा है, कितना एफिशिएंट है। और यही टॉपिक है हमारे आखिरी सेक्शन का, कोड की एफिशिएंसी। अब देखते हैं कि ये कोड परफॉर्मेंस के मामले में कैसा है। 2 चीजें देखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी इसको चलने में टाइम कितना लगता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यानी ये कितनी मेमोरी इस्तेमाल करता है। टेक्निकल टर्म्स हैं पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसका मतलब सीधा सा है, कोड बहुत एफिशिएंट है। टाइम O ऑफ R इंटू C का मतलब है कि जितना बड़ा ग्रिड होगा, टाइम भी लगभग उतना ही बढ़ेगा।
ऐसा नहीं कि ग्रिड डबल हुआ तो टाइम 4 गुना हो गया। और स्पेस O ऑफ 1, ये तो और भी अच्छा है। इसका मतलब है कि ग्रिड चाहे कितना भी बड़ा हो, ये एक्स्ट्रा मेमोरी ना के बराबर इस्तेमाल करता है। इसे कहते हैं एक बेहतरीन सुल। और इसके साथ एक आखिरी सवाल। हमने देखा कि ये कोड 3x3 मैजिक स्क्वायर के लिए कैसे काम करता है, लेकिन अगर 4x4 मैजिक स्क्वायर ढूंढना हो तो क्या होगा? नियम बदल जाएंगे, मैजिक सम भी कुछ और होगा, और शायद वो केंद्र वाला शॉर्टकट भी काम ना करे। एक दिलचस्प चैलेंज है सोचने के लिए, है ना?